हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज नए टॉपिक पे हम चलेंगे जो कि है आपका, अब इसमें हम फॉर्मुलेज पे बात करेंगे। ठीक है, फॉर्मुलेज यानी कि जो फैक्टराइजेशन होंगे आपके विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। तो कुछ फॉर्मुले जो आप लोगों को पहले से पता होंगे, अगर नहीं है तो फिर से भी देख ले एक बार। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये भी आप उसको पढ़ते ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। एक फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, उल्टा भी ऐसे बोल देते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए जरा पहला आप मेरे को निकाल के बताएं। फाइंड इन आइडेंटिटी की मदद से आपको यूजिंग द आइडेंटिटी 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर निकालना है। आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ठीक है सर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सर आप क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको यूज कर लो, यानी कि तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ए और बी का है 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 5 जा 30x प्लस 25। अब आप देखो ये अलग अलग फैमिली है, एक्स स्क्वायर का है, एक्स का ये कांस्टेंट है, तो ये ऐड नहीं हो सकते, तो देयरफॉर आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक और आपको यहाँ पे देता हूँ, रूट 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। चलो चलो देखो इसको, सर ये किसकी तरह लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सर, तो सर 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2a, a है रूट 2x, b है 3y। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, माइनस नंबर से 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 6 रूट 2xy, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें आएगा कभी आपके पास फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। सर आइडेंटिटी की हेल्प से क्या करो, फैक्टराइज करो। ठीक है, आइडेंटिटी की हेल्प से फैक्टराइज करो, तो आपके पास ये आ गया यहाँ पे 49a स्क्वायर प्लस 17ab प्लस 25b स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी है, तो इसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें आइडेंटिटी कौन सी जा रही होगी, देखो बीच में प्लस है, तो सर यही वाली जा रही होगी, ए स्क्वायर प्लस बीच में जिसमें प्लस आता है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें जा रही होगी। ठीक है, दूसरा इसमें क्या ध्यान देना, आपको एक लास्ट में स्क्वायर नंबर ढूंढना है और एक पहले स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो आपको यहाँ पता लग गया सर, ये यहाँ पे ना ए, इसको ए नाम दे दो 49, यानी कि 7 का स्क्वायर 7a, और बी यानी कि 25, यानी कि सर 5b का स्क्वायर। ठीक है, तो बीच में ये आ गया, तो आपको पता है सर कि सर वी नो दैट यूजिंग आइडेंटिटी लिख दो, वी नो दैट कि सर ए स्क्वायर, ये 49 का स्क्वायर, यानी कि सर ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर आपका क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर a कितना है, 7a। तो सर आप यहाँ देखो, अगर इस 49 को मैं 7a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 2a कितना है सर, a की जगह मैंने 7a डाल दिया और सर b की जगह मैंने 5b डाल दिया, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर 25 की जगह में क्या 5b का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो मैंने लिखा, बिल्कुल से लिख सकते हैं। इस बीच वाले को चेक कर लो एक बार, 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, यस सर आ रहा है, तो यानी कि बिल्कुल सही हम कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो देयरफॉर ये सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a क्या है सर 7 है, b क्या 5b है, तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b, ठीक है। इसको ना आप अगर डायरेक्ट मेथड से करके देखेंगे, जो हमने सीखा है उससे भी करके देखो, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। अब आप देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो अब क्या होता है इसमें नंबर्स में, आप देखो अगर अगर हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट से कर रहे हैं, मिडल टर्म स्प्लिट से करते तो आप देखो 49 इंटू 25 करना पड़ेगा, फिर कोई नंबर आएगा उनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए आप इस चीज में क्या है, इसमें क्या है, इसमें आपको हमेशा कौन हेल्प करता है, इसमें आइडेंटिटी हेल्प करती है, ठीक है। बस ध्यान क्या रख रहे हैं कि अगर आगे कोई स्क्वायर नंबर मिल रहा है, पीछे भी कोई स्क्वायर नंबर मिल रहा है, तो गो फॉर आइडेंटिटी, गो फॉर आइडेंटिटी ज्यादा सो मच। अगर आगे स्क्वायर नंबर मिल रहा है, पीछे भी स्क्वायर नंबर मिल रहा है, तो गो फॉर आइडेंटिटी डायरेक्ट, ठीक है। चलिए सर, अब देखो इसमें इसमें देखो ए और बी दोनों वेरिएबल है, तो बीच में भी दोनों वेरिएबल, ठीक है, इससे घबराना नहीं। चलो एक और कर लो, 9x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, नहीं माइनस नहीं, प्लस वाई स्क्वायर, फटाफट करेंगे। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक है, चलो। चलिए मैंने क्या बोला, पहला नंबर देखा स्क्वायर नंबर 9, सर यहाँ कुछ है नहीं, अरे 1 है ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही तो होगा, ठीक है। तो हमें दो नंबर मिल गए सर, ए क्या मिला 3, वेरिएबल तो एक्स हो गई, बी क्या मिला सर 1 और वाई। तो बस आप देख लो, वी नो दैट सर यह बन रहा है ए स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी आप लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 3x, बी यानी कि y, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सर क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सर ये बन रहा है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हमारे फैक्टर हो गए 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, ठीक है। आप ठीक है, क्लियर। तो अब आ गया आपके पास फैक्टराइज करना सेम, 36 अपॉन 25x स्क्वायर माइनस 49 अपॉन 36x स्क्वायर, ठीक है। नहीं एक्स एक्स तो दोनों जाएंगे, सेम हो जाएंगे, वाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये दो वाले फैक्टराइजेशन ये कब से आने लग गए, तो हमने सीखे ही नहीं, ये तो हमने सीखे ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। देखो ये क्या है, जब भी दो वाली टर्म आए तो किसके पास चले जाओ, सीधे इसके पास चले जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितनी टर्म है इसके पास भी, दो टर्म है, बस यही आपको इससे बाहर निकाल सकता है, क्योंकि इसके पास दो टर्म है, दो टर्म की जो जो दो टर्म की जो खासियत है इसी के पास है ना। तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी माइनस बी होगा, तो आपने देखा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो सर इसको ए प्लस बी माइनस बी में लाना पड़ेगा, तो अब ए क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे यार इसको ना, अभी ए कब होता, ये अगर ऐसा होता, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या कैसे ओपन होता है, ए प्लस बी, यानी ए ये किसी का पूरा स्क्वायर है, तो ये ए क्या है ये हमें नहीं पता, ये बी क्या है ये हमें नहीं पता, तभी तो हम लिखेंगे। तो इसको आप ब्रेक करोगे, इसको आप ब्रेक करोगे, 36 को क्या मैं 36 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर है
माइनस 49/36y² है। क्या इस 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको क्या 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये सर x को x का स्क्वायर, तो 6/5x²। ये 49 किसका होता है 7 का, 36 होता है 6 का, और y ये हो गया आपका। अब बन गया a² - b²। अब a² - b² बना सर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो ये आएगा a + b a - b, तो एक बार a + b और एक बार a - b, and this is the answer, 6x/5 + 7/6y, 6/5 - 7/6y। ठीक है, तो this is your final answer। तो जब दो में, स्पेशली दो में आता है, तो आप दो में किसके पास जाओगे, इसके पास जाओगे। क्लियर, कॉपी कर लो, फिर बात करते हैं दूसरे। चलिए इसी के जैसा एक और करेंगे आप, x² + y² / 100। करो जरा इसको, x² प्लस नहीं, x² - y² / 100 करो इसको। चलो फटाफट देख लेंगे यहाँ पे। ये अगेन a² - b² है, तो करेंगे क्या, x को, इसको x का स्क्वायर लिख लूं, इसको y का स्क्वायर और 100 को 10 का स्क्वायर, पूरा जाएगा। ठीक है, a² - b², तो सर ये a + b और a - b हमने इसको फैक्टर में कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही चीज वापस मिल जाएगी। चलिए कुछ आइडेंटिटीज और लिख दें, कल इस पे क्वेश्चन करेंगे। एक होता है a + b, नेक्स्ट पेज में लिख देंगे। ये होता है सर a + b + c का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, एक ये हो गई आपकी। फिर आपके पास आता है a + b का होल क्यूब, ये होता है बच्चों a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, और इसी का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, और करके यहाँ पे लिख देता हूं, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, इसको लिख देते हैं a - b का होल क्यूब, ये होगा a³ - b³ - 3a² और प्लस 3ab², इसका जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है सर, ये सेम, ये बट इसमें सारे माइनस होते हैं, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, इसमें बात करेंगे आगे। ठीक है, कल बात करेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³, ये होल का था। ठीक है, ये आपका अलग अलग है, तो होता है सर a + b ब्रैकेट में a² - ab + b²। फिर आपका आता है a³ - b³, ये होता है सर a - b a² + ab + b²। तो ये फॉर्मूलेज है, इनमें और इनमें फर्क है। ये a + b का होल क्यूब है, ये अलग अलग है, 16 है, a³ + b³ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।